आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री राम ने जब धनुष को तोड़ा और उनके धनुष के तोड़े जाने के बाद का दृश्य क्या था कि जब सीता जी का पाणी ग्रहण कर रहे थे, उस समय का यह रचना भक्त कवि सूरदास जी ने अपनी सूर रामचरितावली में लिखा है। दोस्तों, यही वर्णन श्री शुकदेव जी ने श्री भागवत पुराण में भी किया है और आप वर्णन को जब अंत तक सुनोगे तो स्वयं समझ जाओगे। दोस्तों, इस वर्णन से पहले भक्त कवि सूरदास जी की इस सूर रामचरितावली की रचना आपके समक्ष गाकर सुनाऊंगा। उसके पश्चात उसका भावार्थ भी आपके समक्ष रखूंगा। कर कंपै कंकन नहीं छूटे, कर कंपै कंकन नहीं छूटे, राम सिया करे परस मगन भय, कौतुक निरख सखी सुख लूटें। कर कहते हैं हाथ को, कर कंपै गावत नारे गारी सब दे दे, तात भ्रात की कौन चलावे, तब कर डोरी छुटे रघुपति जू, जब कौसल्या माता आवे, पूंगी फल जोत जल निर्मल धरे, आनी भरी कुंडी जो कनक की, खेलत जूप सकल जुबतिन में, हारे रघुपति जीती जनक की, धरे निशान अजिर ग्रह मंगल, विप्र वेद अभिषेक करायो, सूर अमित आनंद जनक पुर, सोई सुख देव पुराणन गायो, कर कंपै कंकन नहीं छूटे, राम सिया कर पास परस मगन भय, कौतुक निरख सखी सुख लूटें। दोस्तों, इसका भावार्थ है कि प्रभु श्री राम जनक नंदिनी सीता जी के हाथ का स्पर्श करके प्रेम मग्न हो गए और इसी प्रेम आधिक्य के कारण उनका हाथ कांपने लगा। इससे कंकण छूट नहीं पाता था। ऐसे दृश्य को देखकर श्री जानकी जी और उनकी सखियां बहुत आनंदित हो रही थी। सब जनकपुर की स्त्रियां ताली बजा बजा कर गाली दे रही थी। उन्होंने गायन में ही कहा कि हे रघुपति जी, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयों की क्या बिसात है। यह श्री जानकी जी के हाथ की कंकण डोरी तब खुलेगी जब माता कौशल्या आए। स्वर्ण की कुंडी यानी कि जलपात्र में सुपारी और फल के साथ निर्मल जल भरकर
लाकर नारियों ने वर वधू के सामने रख दिया। जूप कहते हैं वर वधू का जुआ। युवतियों के मध्य में खेलते हुए श्री रघुपति हार गए और श्री जनक नंदिनी जीत गई। भवन के आंगन में मंगल चिन्ह रखे हुए थे। ब्राह्मणों ने वेद पाठ के साथ वर वधू के द्वारा उनका अभिषेक करवाया। सूरदास जी कहते हैं कि उस समय जनकपुर में अपार आनंद फैल गया और उसी का वर्णन श्री शुकदेव जी ने भी श्री मद्भागवत पुराण में किया है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत सूर राम चरितावली के माध्यम से आपको सुनाया गया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।